हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपको प्रोवाइड कराते हैं K-12 के सारे सब्जेक्ट्स के पूरे सिलेबस के एजुकेशनल वीडियोस दैट आर रिच इन क्वालिटी और भाई एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। चाहे आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पढ़ाई कर लो या हमारी वेबसाइट पर या फिर हमारे ऐप पर, कहीं भी जाइए, इन तीनों प्लेटफॉर्म पर आपको पूरे वीडियोस मिलेंगे। जी हां, आपके सिलेबस के पूरे वीडियोस। आप किसी भी क्लास में हो, क्लास 8th में हो, क्लास 11th में हो, 12th में हो, ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स हो, आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, कोई भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना हो, आपके सिलेबस की पूरी प्लेलिस्ट हमारे पास ऑलरेडी रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल है, अच्छे से सीक्वेंशियल फॉर्म में लगाई हुई है। आपका सिर्फ आना, पढ़ाई करना, बस इसी चीज की देरी है। सो जस्ट कम, रेगुलरली आइए, वीडियोस देखिए, उनके लिंक्स शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी बेनिफिट ले सकें इन सारी चीजों का। मैं हूं जीशान, आपका मैथ्स मेंटोर, और क्लास 10th के लिए आज अपन पढ़ने वाले हैं। क्लास 10th के लिए लाए हैं भैया आज हम एक्सरसाइज 2 ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या है? चैप्टर नंबर 4 है ना बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। भूल गए क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बड़ा ही कह सकते हो आप, कई लोगों के लिए बड़ा ही प्रॉब्लमेटिक चैप्टर होता है, पर कई लोगों का बहुत फेवरेट चैप्टर होता है। फेवरेट इसलिए होता है क्योंकि उनका मन लगता है, बड़ा मजा आता है उनको क्वेश्चन सॉल्व करने में। सच बताऊं, ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जो इंटरेस्टिंग ना बन सके, ऐसा कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। द ओनली थिंग इज आपका इंटरेस्ट जागना चाहिए, है ना। तो अपन एक्सरसाइज 2 सॉल्व करने वाले हैं, और अगर आपने इसके पहले आया हुआ वीडियो जिसका नाम था फाइंडिंग द रूट्स या सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, तो उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा तो हो सकता थोड़ा सा आप डिस्कनेक्टेड फील करो। वहां बहुत डिटेल में मैंने चीजें समझाई हैं। 1 घंटे का वीडियो है यार, जल्दी से 1.5x पे भी देखोगे तो भी कवर अप कर लोगे, क्योंकि मैं स्लो पढ़ाता हूं, है ना। तो भी आपका 40 मिनट में, 45 मिनट में वो वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। उसको भी देखना, उसको देखकर अगर ये वीडियो देखोगे तो और ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना। तो चलिए सर, बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जो हमारा 4th चैप्टर है क्लास 10th की बुक एनसीईआरटी में, उसका पहला प्रश्न, एक्सरसाइज 2 का पहला क्वेश्चन। ठीक है, चलो शुरू करते हैं भाई। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रूट्स। मैंने बेटा पिछले वीडियो में, लास्ट वीडियो में बताया था कि फाइंड द रूट्स कभी कभी ये दे देते हैं और कभी कभी वो सीधा सिर्फ इतना लिख कर दे देंगे, सॉल्व। क्या लिख कर दे देंगे सर? कभी कभी वो सिर्फ सॉल्व लिख कर दे देंगे। तो आपको घबराना नहीं है, आप दोनों ही चीजों में क्या निकालने वाले हो? आप दोनों ही चीजों में x की वैल्यूज निकालने वाले हो। चाहे फाइंड द रूट्स की बात करें या सॉल्व की बात करें, आप 2 वैल्यूज ऑफ x निकालने की लड़ाई में कूद पड़ो, बस 2 वैल्यूज ऑफ x, है ना। इन 2 स्पेशल वैल्यू ऑफ x को ही हम रूट्स बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 रूट्स आते हैं बेटा, ध्यान रखना, x की 2 स्पेशल वैल्यूज आती हैं। चलिए सर, हम करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड मैंने पिछले वीडियो में बहुत डिटेल में समझाया है। अगर आपको नहीं आया समझ में या आपने किसी कारणवश नहीं देख पाए वो वीडियो, तो टेंशन नहीं लो, इसमें भी दोबारा से समझा दूंगा मैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट या फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट बच्चों ये रहा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। तो पहली बात तो ये है, इक्वल टू 0 देख के समझ जाना ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एज वेल एज बेटा सबसे पहला पॉइंट या सबसे पहला स्टेप ये होता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने से पहले कि चेक करो क्या इक्वेशन प्रॉपर क्वाड्रेटिक फॉर्म, क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन होती है उसके स्टैंडर्ड फॉर्म को फॉलो कर रही है कि नहीं। तो सर स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। सर ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, जहां a 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, a मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। अब देखना बेटा, a के ऊपर तो यहां 1 है, जब कुछ नहीं होता तो 1 होता है, ध्यान रखना बेटा, है ना। एक्स स्क्वायर ये है, bx ये है, c है बेटा। इसका मतलब हमारा जो इक्वेशन दिया है दैट इज फाइनली फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। देन वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट स्टेप एंड दैट इज a, b और c के वैल्यूज निकालना। तो सर a का वैल्यू 1 है बेटा, a के ऊपर कुछ नहीं लिखा, 1 माना जाएगा, 1x स्क्वायर है वो। b -3 है,
और c अपना -10 है, c जस्ट ऊपर है -10। ठीक है, कोई समस्या तो नहीं? नो सर। अब हम दोबारा से, अब हम स्टेप नंबर 1 पे जाएंगे। ठीक है, पहले हम कॉपी कर लें, 1x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। पहला बस डिटेल में बताऊंगा, दूसरा तीसरा चौथा ये सब तो फिर स्पीड में अपन सॉल्व करते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलो स्टेप नंबर 1 होता है बच्चों a इंटू सी करना। पहला सबसे पहला होता है स्टेप a इंटू सी करो बेटा। सर a इंटू सी क्या है? a है सर 1, c है 10, माइनस का 10, तो माइनस का 10 आएगा। 1 इंटू -10 आया। स्टेप नंबर 2 है बच्चों, ये जो -10 आया ना, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखो, यानी 2 इंटू 5। 2 इंटू 5 हो सकता है -2 इंटू -2 और 5 ले लो, या 2 और -5 ले लो। अब बीच वाला नंबर देखो बेटा, बीच वाला जो b है वो -3 है। तुम सोचो इन दोनों को कैसे लिख सकते हो? सर -3 अगर चाहिए ना, तो अपन को 2 प्लस का लिखना पड़ेगा, 2 अपन को प्लस का लिखना पड़ेगा, और 5 अपन को माइनस का लिखना पड़ेगा। समझे? 2 अपन को प्लस का लिखना पड़ेगा, 5 अपन को माइनस का लिखना पड़ेगा। गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आई बात? ठीक है, ठीक है सर, ओके। ठीक है, तो भैया 10 को ब्रेक, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो तो -10 आएगा, इन दोनों का एडिशन करो +2 और -5 तो -3 आ जाएगा। यही कंडीशन तो फॉलो करानी होती है। ठीक है, तो सर -3x की जगह हम लिख देंगे +2 -5, तो -3 की जगह +2 x लगा लेना बेटा ध्यान से, और -5 x लगा लेना ध्यान से। -10 को -10 लिख दो इक्वल टू 0, और x स्क्वायर की जगह x स्क्वायर लिख देंगे एज इट इज। बच्चों कॉमन लेंगे, बस खत्म, दैट्स इट। कॉमन लो, सॉल्व करो, आंसर। बेटा इन दोनों से कॉमन x आएगा, सिर्फ x कॉमन आ रहा है, यहां से एक x बचेगा, यहां से -2 बचेगा। ठीक है, डन? यस सर। अब x -2 है बेटा, इन दोनों से भी कुछ ना कुछ कॉमन आएगा, और x -2 ही आएगा। ठीक है, और ये क्या कर दिया मैंने, ये तो प्लस का 2 आएगा ना, माइनस का 2x थोड़ी ना, प्लस का 2 आएगा, ये प्लस का 2 आएगा बच्चों, और ये भी प्लस का 2 बचेगा। ठीक है, अब देखना बेटा, इन दोनों से भी अपन को कॉमन लेना पड़ेगा कुछ, और जैसे ही हम इससे कुछ कॉमन लेंगे, अभी हम क्या कॉमन ले रहे हैं ये नहीं, हमारा x + 2 यही ब्रैकेट यहां आना चाहिए। तो यार एक बात बताओ, -5x -10, वैसे तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, -5 इंटू x -5 इंटू 2। तो देखो भाई, -5 और -5 कॉमन जा रहा है ना, यहां से प्लस का x बचेगा, यहां से प्लस का 2 बचेगा, प्लस का x प्लस का 2, तो -5 कॉमन आ गया बेटा, इक्वल टू 0। राइट, जल्दी से कॉमन ले लेते हैं फिर से। सर फिर से कॉमन? हाँ जी फिर से। देखो ये हो गया पहला प्राणी, ये हो गया दूसरा प्राणी, दोनों प्राणी में भैया क्या कॉमन आ रहा है? पूरा ब्रैकेट x + 2 पूरा ब्रैकेट कॉपी आ रहा है बच्चों। कॉपी मतलब कॉमन, x + 2 अपन ने किडनैप कर लिया। सर क्या बचा? यहां से x + 2 बाहर आ गया, x बचा, यहां लिख दो, यहां से x + 2 बाहर आ गया, -5 लिख दो, इज इक्वल टू 0। जैसे ही तुम्हारे पास दो ब्रैकेट्स आ गए बच्चों, जल्दी से कर देना, x + 2 जो पहला ब्रैकेट आया इक्वल टू 0। जैसे दूसरा ब्रैकेट है बच्चों x - 5, उसको भी इक्वल टू 0 है ना, +2 उधर जाएगा, x की वैल्यू आ गई सर -2। ठीक है, -5 उधर जाएगा, x की वैल्यू आ गई सर +5। बेटा यही आंसर्स हैं, दीज आर दी रूट्स। ठीक है, फर्स्ट पार्ट कंप्लीटेड। सेकंड पार्ट करते हैं इसका। ठीक है, ज्यादा डिले नहीं करेंगे, नहीं तो वो दिक्कत हो जाएगी, फिर लेंदी खिंच जाएगा। ठीक है, सेकंड, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6, 2x स्क्वायर प्लस x मतलब प्लस 1x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। पहला काम है a इंटू सी करना बच्चों, पहला काम है a इंटू सी करना। सबसे पहला तो काम होता है स्टैंडर्ड फॉर्म है कि नहीं वो वेरिएबल देखना, तो वो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है। ठीक है, a इंटू सी, 2 इंटू -6 सर माइनस का 12 हो रहा है। इस माइनस के 12 को सेकंड स्टेप होता है ऐसा अरेंज करो इसके फैक्टर्स में कि प्लस का 1 आ जाए, 3 4 12। देखो भाई 3 4 12 आ रहा है ना,
3 इंटू -4 करो, तो 3 इंटू -4 करोगे तो माइनस का 12 आएगा, और प्लस का 3 माइनस का 4 करोगे तो अब माइनस का 1। अच्छा प्लस का 1 चाहिए लो भैया प्लस का 1 चाहिए, प्लस का 1 चाहिए दोस्त। देखो प्लस का 1 चाहिए तो 4 इंटू -3 करो, फिर 4 को पॉजिटिव लो, है ना, तो ये आपको माइनस का 12 दे देगा मल्टीप्लाई में, और 4 -3 करोगे तो ये 1 दे देगा, जो अपन को प्लस का 1 चाहिए। बस यही तो करना पड़ता है। इस प्लस के 1 को अपन लिखेंगे बच्चों 4x माइनस 3x -6 इज इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर और प्लस का 4x। ठीक है, कॉमन लो बेटा, इन दोनों से कॉमन और फिर इन दोनों से कॉमन। ठीक है 2 यहां से भी 2 कॉमन आएगा, 2 2 सा 4 है, 2 कॉमन आ गया। एक्स स्क्वायर 2 है बेटा, यहां 1 है तो 1x कॉमन ले लो, यहां से 2 बाहर चला गया, 1x बाहर चला गया, 1x बचा, प्लस यहां से 2 2 सा 4 होता है, 2 बाहर चला गया, 1 2 बचेगा, x भी बाहर चला गया, सिर्फ 1 2 बचेगा। सर x प्लस 2 है, यहां भी आप x प्लस 2 कॉमन कॉपी कर लो, x प्लस 2 ही आएगा। देखते हैं सर इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा। बच्चा गौर से देख यार, गौर से देख, यहां x की जगह x ये बचा तो -3 कॉमन आ रहा होगा भाई, यहां -3 लिख दे, है ना, -3 कॉमन जा रहा होगा तभी तो x बच के यहां आ गया, है ना, तो सर -3 आ गया। सर जल्दी से x प्लस टू कॉमन ले लो, कॉमन ले लिया, सर क्या बचा, 2x बचा, -3 बचा, 2x -3 इज इक्वल टू 0। हमारे पास 2 ब्रैकेट्स आ गए, बढ़िया तरीके से सॉल्व करेंगे। नंबर 1 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ गई -2। ठीक है भाई। दूसरा नंबर 2 2x -3 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू -3 वहां जाएगा, प्लस 3x इज इक्वल टू 3/2। तो ये दूसरी वैल्यू आ गई। ये दोनों रूट्स हो गए इस दूसरे इक्वेशन के। जल्दी से कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जैसा भी करना हो कर लो, लेकिन यार कर लो बस। द मेन थिंग इज करना चाहिए, आप कर लो क्वेश्चंस। ठीक है, नेक्स्ट मूविंग ऑन, आगे चलते हैं। इरेज कर दूं, पूरा इरेज कर दूं? लीजिए सर इरेज्ड। अब थर्ड करते हैं, रूट वाला। रूट वाला देख के वैसे ही आत्मा कांप जाती है, तो कांपने नहीं देना आत्मा को, बढ़िया तरीके से रूट वाला भी सिखा दूंगा। थर्ड वाला क्या है? थर्ड वाला सर देखो, थर्ड है √2x स्क्वायर, √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, कंफर्म करो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म को फॉलो कर रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म को? हाँ सर, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c कर रहा है। abc लिख लो बच्चों, सबसे पहला काम है abc लिख लो। सर a हो गया ax स्क्वायर, x स्क्वायर के साथ जो है वो a है, √2। b हो गया सर bx b 7 हो गया सर। c हो गया 5√2। ये हो गया भाई ABC। ठीक है, ओके। अब बात नंबर 2, सर a इंटू सी करो, सबसे पहली चीज, मेन चीज। ठीक है, a इंटू सी करते सर, a इंटू सी, है ना, बस स्टेप याद रखो, सॉल्व अपने आप होता जाएगा। a है √2, c है 5√2, √2 इंटू 5√2, बेटा 10 आएगा, √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, 2 5 10, तो ये 10 आया। ठीक है सर। अब सेकंड पॉइंट, ये जो 10 आया, a इंटू सी आया 10, इसको ब्रेक करना है फैक्टर्स में। ठीक है सर, फैक्टर्स में करते हैं, 2 5 10। चलो अब बीच में क्या है? बीच में 7 बनाना है, आराम से आ जाएगा। 2 प्लस बी 2 और प्लस बी 5, 5 प्लस 2 प्लस का 7 आ जाएगा, है ना। प्लस माइनस करने पर 7, ये आ गया सर 7, मल्टीप्लाई करने पर 10, ये आ गया सर मल्टीप्लाई करने पर 10, दैट्स इट। 2 और 5 मिल गए, हो गया क्वेश्चन आसान। चलो सर, √2x स्क्वायर इस 7x को आई एम राइटिंग 2 and 5, राइट, तो इसको लिख रहा हूं मैं 2x प्लस 5x
प्लस 5√2, ठीक है भाई, प्लस 5√2, प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। ये कट तो नहीं रहा है, आई होप सो ये कट नहीं रहा होगा, दिख रहा है, विजिबल है, ठीक है, ओके। चलो, तो सर अब कॉमन लेने की बात आएगी, और जब रूट वाले क्वेश्चंस हो ना तो कॉमन थोड़ा सोच समझ के लेना बेटा, क्योंकि क्या होता है ना, वहां कॉमन में ही खेल हो जाता है, कॉमन में ही बच्चे बस गलतियां कर बैठते हैं, ठीक है। तो चलो कॉमन ले लेते हैं सर। √2x² को ऐसे लिखो बच्चों, √2x, ठीक है सर। 2 प्लस का 2 को सर अब हम लिखेंगे √2 इंटू √2, है ना, वी कैन राइट 2 को √2 का स्क्वायर यानी √2 इंटू √2, और सर x की जगह x प्लस 5x। इसको वैसे एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां से 5 और 5 प्योर कॉमन आ रहा है, इन दोनों से तो 5 कॉमन आ जाएगा सर, ठीक है। चलो, तो 5x को ऐसे ही लिख दो बेटा, 5√2 को भी ऐसे ही लिख दो, नो नीड टू चेंज, ठीक है। चलो, लेट अस स्टार्ट पिकिंग कॉमन, इन दोनों से कॉमन, √2x कॉमन आ गया सर, √2x कॉमन, क्या बचा सर, यहां से x बचा, यहां से √2 बचा, x प्लस √2 बचा, ठीक है सर, ठीक है बच्चों। यहां से 5 और 5 कॉमन, प्लस का 5 नहीं, प्लस का 5 कॉमन, प्लस का 5 कॉमन, क्या बचा, x प्लस √2, x प्लस √2, ऐसे कर सकते हो। और ऐसे नहीं करना है तो वही चीटिंग वाला प्रोसेस अपना सकते हो कि x प्लस √2 यहां कॉपी कर दो, अब 5x में से अगर x बच रहा तो 5 कॉमन चला जाएगा, ऐसे भी कर सकते हो आप, ठीक है। अब x प्लस √2 पूरा ब्रैकेट कॉमन उठा लो बेटा, x प्लस √2 पूरा ब्रैकेट कॉमन आ गया सर। दूसरे ब्रैकेट में बची हुई चीजें लिखी जाती हैं, √2x बचा हुआ है यहां से, √2x, और यहां से रिमेनिंग है प्लस का 5 इज इक्वल टू 0, 2 ब्रैकेट आ गए, कॉन्ग्रेचुलेशंस, हम कामयाब हुए। ये पहला वाला ब्रैकेट हो गया सर, x प्लस √2, इसको इक्वल टू 0 लिखो, तो x इज इक्वल टू माइनस √2, ये पहला रूट आ गया। ये दूसरा ब्रैकेट बेटा, √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, प्लस 5 वहां जाएगा, माइनस 5 हो जाएगा, √2x इज इक्वल टू माइनस 5, √2 वहां जाएगा, डिवाइड करेगा क्योंकि मल्टीप्लाई में यहां, -5 अपॉन √2, सर ये दूसरा हो गया, ये पहला रूट हो गया। कोई भी 1 2 2 1 कोई भी कह दो, चाहे उसको पहला कह दो चाहे इसको, फर्क नहीं पड़ता, सॉल्व करना आना चाहिए, बस इस बात से फर्क पड़ता है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, और भी पार्ट्स हैं आई गेस इसमें, हाँ देखता हूं, हाँ ये और भी पार्ट्स हैं बच्चों, चलो करते हैं, जल्दी से करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यार, जितने भी होंगे सर तो सिखाएंगे ना आपको, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। ये देखो 2x² माइनस 1x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। बच्चों एलसीएम लेना पड़ेगा, अपॉन में 1 करो क्योंकि यार 1/8 को हटाना है, अपॉन 1। बच्चों इनका एलसीएम लो, सबसे पहले इसको एक अच्छा इक्वेशन बनाते हैं, बाद में करेंगे रूट्स वूट्स तो बाद में फाइंड करेंगे, पहले इसको अच्छा तो बनाओ, ठीक है। तो सर 8 एलसीएम आ गया, गौर से सुनना बेटा, सर 1 इंटू 8 करना पड़ेगा तो ऊपर भी 8 करना पड़ेगा, ये बन गया 16x²। 1 इंटू 8 करना पड़ेगा तो ऊपर भी 8 करना पड़ेगा, -8x, ये 8 है ये 8 है, मैच कर गया, ऊपर कोई चेंज नहीं आएगा, प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों ये 8 डिवाइड कर रहा है, यहां जाएगा, अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 से और खत्म हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। तो ये अब इक्वेशन हमारी क्या बन गई, दिस विल चेंज एंड दिस विल बी रिटन एज 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये बन गई अब हमारी इक्वेशन, ठीक है, अब ये हमारी इक्वेशन है, ठीक है। तो देख लो बेटा, इसको स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर अपन अब अपने काम पे चले, ठीक है। चलो चलिए अब इसको हटा देते हैं। तो ये रफ वर्क नहीं था, ये करना पड़ेगा तुम्हें। अब गौर से देखना, ये दोनों बेटा
मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड्स की जगह और आसान तरीके से हो जाएंगे अगर आप थोड़ा सा दिमाग फोकस के साथ लगाओ, एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी सोचो। देखो 16x², ये अपन फोर्थ पार्ट कर रहे हैं, ठीक है, -8x, अच्छा +1 पहले लिख लेता हूं मैं, +1, ठीक है, +1 पहले लिख लिया और फिर -8x कर सकते हैं, टेंशन नहीं लो कि सर आपने +1 को यहां क्यों लिख दिया, इसको यहां लिख दिया सर आपने और इसको यहां। अरे भाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, लिख सकते हैं, टेंशन ना लो। गौर से देखो बच्चों, ये 4x का स्क्वायर बन रहा है, दिस इज 4x का स्क्वायर। काहे के लिए मिडिल टर्म स्प्लिट पे भागो जब ये और आसानी से हो रहा है। हाँ सर 4x का स्क्वायर है। बच्चों ध्यान से देखो, ये 1 का स्क्वायर हो रहा है। हाँ यार ये तो 1 का स्क्वायर हो रहा है, ये माइनस है माइनस। बच्चों x² + y² - 2xy, 2x, ये x की जगह 4x आएगा, 2, ये x की जगह आ गया, इंटू y की जगह 1 आ गया और इक्वल टू 0। बच्चों देखो किसका फॉर्मूला बन गया, x² + y² - 2xy, x माइनस y का होल स्क्वायर। ये बना x फॉर्मूले का x पर क्वेश्चन का 4x, x माइनस y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बात समझ में आई? दो बार लिखो, 4x - 1 स्क्वायर में है तो 2 बार आएगा, 4x - 1 इज इक्वल टू 0। बस 2 ब्रैकेट आ गए, हो गया सॉल्व। पहला ब्रैकेट सर 4x - 1 इज इक्वल टू 0, 4x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/4। सेम रूट्स आएंगे बेटा क्योंकि सेम ही है ना। 4x - 1 इज इक्वल टू 0, 4x इज इक्वल टू +1, x इज इक्वल टू 1/4। दोनों रूट्स सेम आए, 1/4 1/4 दोनों के रूट्स सेम आ गए। बात क्लियर है क्या? बात क्लियर है ना? आई होप बात क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है, ठीक है। ऐसे ही बच्चों जरा 5th वाला देखो, इसमें भी मिडिल टर्म को स्प्लिट करने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। देखो अच्छे से 5th वाला देखो, 100x², ध्यान से देखो ना, बन रहा है बेटा, कुछ तो बन रहा है, बिना मिडिल टर्म स्प्लिट के हो जाएगा। -20x + 1 इज इक्वल टू 0, है ना। वैसे क्वेश्चन में क्या कहा गया था, बाय फैक्टराइजेशन। इन दोनों को फैक्टराइजेशन से आप करोगे, मैं तो आपको डायरेक्ट बता रहा हूं, आप खुद करना बाय प्राइम फैक्टराइजेशन या बाय मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड, ठीक है। चलो सर ध्यान दो, ये और ये पहले 1 लिख लेना बेटा, 100x² + 1 और फिर लास्ट में -20x, ठीक है। 100x² बेटा ये 10 और x का स्क्वायर, 10x² प्लस 1 है 1 का स्क्वायर। हाँ यार सर सही कह रहे हो आप, माइनस लगा लो। अब देखना बेटा, फिर से देखना, a + b का होल स्क्वायर बोलते हैं इस बार, x + y नहीं, a + b का, ठीक है। a² + b² - 2ab, 2ab बना देंगे, 2 इंटू a बोले तो 10x इंटू b बोले तो बेटा 1 और इक्वल टू 0, ठीक है। तो सर किसका फॉर्मूला बन गया, a माइनस b का होल स्क्वायर माइनस b 1 है बेटा, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको 2 बार लिखेंगे बेटा अपन, स्क्वायर है ना, 10x - 1 ब्रैकेट इंटू 10x - 1 इज इक्वल टू 0। भाई 2 ब्रैकेट आ गए, बस बल्ले बल्ले हो गई। अब तो दोनों ब्रैकेट को एक एक करके 0 के इक्वल रख देंगे, ठीक है। 10x - 1 बेटा इज इक्वल टू, जैसे पहला ब्रैकेट लिया इक्वल टू 0, x की वैल्यू आएगी बेटा 1/10, ठीक है। सेम आएंगे बेटा रूट्स, इससे भी रूट सेम आएगा सेकंड, क्योंकि सेम है ना, 10x - 1 होल स्क्वायर है ना, इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1/10, इसका भी आंसर 1/10 आएगा। लो भैया, हैंस सॉल्व्ड, ठीक है।
क्वेश्चन 1 के 5 पार्ट्स थे, पांचों अपन ने सॉल्व कर लिए हैं। आपके स्क्रीन के सामने है भैया, आपकी स्क्रीन पर है और मेरे बोर्ड पर लिखे हुए हैं। ठीक है भाई, चलो इन दोनों लास्ट क्वेश्चंस को बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन से भी करना, जिसको हम मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड के नाम से जानते हैं। ओके चलो आगे चला जाए भाई। तो सर यहां करते हैं इनको क्लियर, और क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा, सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1। ये बहुत गौर से सुनना, क्वेश्चन एक्सरसाइज का ही है, एक्सरसाइज 2 में ये क्वेश्चन नंबर 2 है, पर इन्होंने क्वेश्चन दिया था, एनसीईआरटी बुक खोल के देख लेना कि आपको जो एग्जाम्पल 1 दिया है उसको पहले आप चेंज करो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में और फिर सॉल्व भी करो। तो बेटा ये अपन ने इंट्रोडक्शन में ले रखा था, इंट्रोडक्शन में ये जॉन और जीवंती वाला क्वेश्चन लिया था अपन ने, है ना। तो चलो सॉल्व करते हैं सर इसको। पहला काम है कि इसकी मदद से वी विल फॉर्म आ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर उसके रूट्स यानी उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। ठीक है, देखना गौर से सुनना, गौर से सुनना। लेट अस से कि जॉन के पास x मार्बल्स हैं। लेट अस कंसीडर जॉन हैव x मार्बल्स। जॉन हैव x मार्बल्स। जॉन के पास x कंचे हैं। मार्बल्स जानते हो ना, अरे वो मार्बल और डीसी वाला मार्बल्स नहीं यार, x मार्बल्स। ठीक है, ओके। इसके बाद क्या होगा भाई, इसके बाद जॉन के पास x मार्बल्स हो गए, जॉन और जीवंती दोनों के पास 45 मार्बल्स हैं मिला के ऐड करके। तो यार एक बात बताओ, अगर जॉन और जीवंती, देखो यहां लिखा मैंने जॉन भैया और जीवंती दीदी, इन दोनों के पास मिला के ऐड करके दे हैव 45 कंचे, 45 मार्बल्स। तो जॉन के पास x है बेटा, यहां अपन लिख देते हैं x मार्बल्स प्लस जीवंती इज इक्वल टू 45, और यहां से जीवंती दीदी के पास कितने कंचे हैं ये निकाल लेंगे। x वहां जाएगा, 45 माइनस x आ जाएगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी कैन से दैट जीवंती दीदी के पास, जीवंती या जीवांती जो भी हैं, जीवंती हैव 45 माइनस x, ये x वहां चला जाएगा तो जीवंती के पास आ जाएंगे 45 माइनस x मार्बल्स, 45 माइनस x मार्बल्स। ठीक है भाई, ठीक है सर, ठीक है। करेंटली इन लोगों के पास इतने इतने कंचे हैं, इतने इतने मार्बल हैं। करेंटली देखा जाए तो करेंटली मतलब अभी। ठीक है सर, क्वेश्चन कह रहा है उन लोगों ने 5-5 मार्बल, 5-5 कंचे खो दिए। चलो भाई खो दिए, तो अब आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स, ठीक है बच्चों, अगर दोनों के पास 5-5 मार्बल्स खो गए तो कितने कितने बचे। बहुत बेसिक सी चीज पूछ रहा हूं सर, सिंपल सी बात है कि अगर जॉन के पास पहले x थे तो अब जॉन के पास कितने बचे, अब जॉन के पास बचे सर x माइनस 5, है ना, x माइनस 5 मार्बल्स। जीवंती दीदी के पास पहले कितने थे, जीवांती दीदी के पास पहले थे 45 माइनस x, 45 माइनस x, ये पहले थे। इसमें से 5 इनने गिरा दिए, खो दिए, तो -5 करो। जैसे -5 करेंगे तो ये बन जाएगा 40 माइनस x, क्या बन जाएगा 40 माइनस x मार्बल्स। ठीक है भाई, समझ आ रही है बात। अब इसके बाद क्या होगा भाई, इन दोनों को, चलो इतना स्क्रीनशॉट ले लो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो
तो भैया आफ्टर लूजिंग, खोने के बाद इनके पास इतने बचे, इनके पास इतने बचे। अब वो बोल रहे हैं कि इनके जब खोने के बाद जितने जितने भी मार्बल्स बचे, इनके पास जितने मार्बल्स हैं और इनके पास जितने मार्बल्स हैं, उनका प्रोडक्ट, उनका मल्टीप्लाई कर दोगे तो यू विल गेट 124। अब आपके पास 124 होगा। तो जॉन के पास अभी है x माइनस 5 आफ्टर खोइंग, खोइंग बोले तो खो देने के बाद, इनटू बेटा जीवंती के पास है 40 माइनस x खो देने के बाद is equal to, बेटा दे आर सेइंग प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर्स विल बी 124। तो इक्वल में 124 आएगा। बात समझ में आ गई? बस सॉल्व करो, क्वाड्रेटिक बनाओ और उस क्वाड्रेटिक को रूट्स निकालो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। चलो पहला काम होगा इस x का अंदर मल्टीप्लाई करना, x इंटू 40, सर 40x, x इंटू एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर। अब 5 का मल्टीप्लाई होगा बेटा अंदर, 5 इंटू 40 माइनस 200 हो जाएगा, 5 4 जा 20, हाँ यार 200 हो जाएगा, ठीक है। और 5 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू माइनस एक्स प्लस का 5x हो जाएगा, इज इक्वल टू 124, 124, ठीक है सर, ठीक है, ओके। मेरी बात सुनना गौर से, देखो यार माइनस का एक्स स्क्वायर ऐसे ही लिखो, 40x और 5x प्लस का 45x बन जाएगा, माइनस का 200 है, ठीक है भाई, इसको भी यहां बुला लो, माइनस का 124 बन जाएगा, इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो वी हैव माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 45x, इन दोनों का माइनस माइनस एक्चुअली प्लस हो जाएंगे, तो माइनस का ही सिंबल आएगा और माइनस का 324 हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब पहली बात एक बात ध्यान रखना, अगर इक्वेशन हो तुम्हारे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, इक्वेशन और लीडिंग कोएफिशिएंट माइनस का हो, नेगेटिव हो, लीडिंग कोएफिशिएंट क्या होता है मैं बता रहा हूं, जिस टर्म की सबसे बड़ी पावर हो, जैसे आई एम टॉकिंग अबाउट दिस टर्म, इसकी सबसे बड़ी पावर है ना x की पावर 2, यहां x की पावर 1 है, ये सबसे बड़ी पावर, इसका कोएफिशिएंट लीडिंग कोएफिशिएंट कहलाता है, ठीक है। जैसे मान के चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, -5x टू दी पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 4। अब मैं कहूं ये पॉलिनोमियल है, हाँ पॉलिनोमियल है, अगर मैंने इक्वल टू 0 लिख दिया तो ये इक्वेशन हो जाएगी, सही बात है, ठीक है। अब मैं कहूं लीडिंग कोएफिशिएंट बताओ कौन है, तो सबसे बड़ी पावर बेटा क्यूब है, 3 है, तो इसके साथ जो नंबर है ना ये होता है लीडिंग कोएफिशिएंट, ठीक है। लीडिंग कोएफिशिएंट मतलब सबसे बड़ी पावर जिस वेरिएबल के पास हो उसका कोएफिशिएंट। तो भैया अगर लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव हो तो कोशिश किया करो कि उसको पॉजिटिव बना लो, और उसका एक छोटा सा तरीका होता है, बहुत बेसिक सा तरीका, ठीक है। कैसे पॉजिटिव बना सकते हैं सर? तरीका है ये है कि अगर आप -1, ये -1 है, इसको +1 बनाना चाहते हो तो आप सबके सिंबल चेंज करोगे, ये प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसका पलट दिया तो इसका भी पलटना पड़ेगा, ये माइनस का 45x हो जाएगा, और ये माइनस का 324, ये प्लस का 324 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। और पता ये होता क्या है, कैसे होता है ये, कि सर ये क्या सिस्टम है, आपने तो सब चेंज कर दिया। एक्चुअली बेटा इसमें पूरी इक्वेशन में वी आर मल्टीप्लाइंग बाय -1, हम -1 का मल्टीप्लाई करते हैं, उसी से इन सबके सिंबल चेंज हो जाते हैं। -1 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, -1 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये माइनस का 45x हो जाएगा, माइनस का 1 इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये प्लस का 324 हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब हम शुरू करते हैं इसको रूट्स निकालना, ठीक है। लेट अस स्टार्ट द वर्क ऑफ फाइंडिंग रूट्स। ये 1 है बेटा, भूलना मत, दिस इज 1, ठीक है सर। पहला स्टेप होता है बच्चों, फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड a इंटू सी। सबसे पहला स्टेप होता है a इंटू सी। सर a है 1 और c है 324, 324 इंटू 1 324 आया, a इंटू सी 324 आया। अब 324 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 324 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो भाई, लो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, ठीक है, 281, 2 8 जा 16, ठीक है, और ये आएगा 3 3 3 3, सर ये आ गया, ठीक है। थोड़ा सा रफ वर्क करूंगा मैं, तो वी हैव 2 इंटू 2 और 3 आएगा 4 टाइम्स, ठीक है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये आ गया बेटा a इंटू सी, यानी कि 324 का प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, डन, ओके।
अब 45 बनाना है मुझे, माइनस का 45 बनाना है, इनके कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करोगे माइनस का 45 बन जाए। चलो करते हैं। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 हो गया, ठीक है। और 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27, 27 हो गया, ठीक है। इन दोनों को ऐड करो, 7 8 9, ये तो 39 हो रहा, ये नहीं बनेगा बेटा, ये नहीं बनेगा, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन फ्लॉप हो गया। देखते हैं दूसरा कौन सा कॉम्बिनेशन हो रहा है। अब करते हैं अपन 2 3 ज़ा 6, 3 ज़ा 18, ठीक है। 3 3 9 2 ज़ा 18, 3 ज़ा 9 2 ज़ा 18, 18 18 36 नहीं हो रहा, 18 3 ज़ा 54, ठीक है। 18 3 ज़ा 54, 54 लिख लिया सर ऊपर, ठीक है। और 3 2 ज़ा 6 और 6 लिख लिया, ठीक है सर। नहीं हो रहा इससे भी, 54 और 6 45 नहीं दे पाएंगे। ओके, होगा होगा, टेंशन नहीं लो। बीइंग अ स्टूडेंट, एक स्टूडेंट होने के नाते अपन को ट्राई करना पड़ेगा, ठीक है। चलो सर, 2 2 ज़ा 4, ये 4 लिख लिया, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, ठीक है। एक बार 324 का फिर से एलसीएम लेके देखूं मैं, इससे गलत तो नहीं हो गया। 324, ठीक है। 2 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 2 8 1, ठीक है। तो 4 इंटू 9 इंटू 9 सही है, 4 इंटू 9 इंटू 9 सही है ये, ठीक है भाई। चलो भाई करते हैं। 9 4 ज़ा 36, हाँ आ गया बेटा। 9 4 ज़ा 36, 36 एंड 9, इनको अगर अपन देखेंगे तो ये दोनों माइनस माइनस के लेने पड़ेंगे, माइनस का ले लो, माइनस का ले लो, तो माइनस का 45 आ रहा है, ये आ गया बेटा माइनस का 45, ठीक है। माइनस का 45 आ रहा है माइनस 36 और माइनस 9 की हेल्प से। तो सर यहां लिखेंगे अपन 1x² या x² ही लिख दो। माइनस 45 की जगह वी आर गोइंग टू राइट माइनस 36 माइनस 9, माइनस 9 माइनस 36 भी लिख सकते हो, माइनस 36 माइनस 9 भी लिख सकते हो, आपकी इच्छा। माइनस 36 x माइनस 9x और प्लस का 324 लिखा हुआ है, इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे, इक्वल टू 0। समझ गए ना? ये मैंने जानबूझ के पूरा क्लियर किया तुम लोगों के सामने कि चलो तुम लोग को भी समझ में आए कि कैसे कैसे दिमाग लगाना पड़ता है ना। चलो इसको इरेज करते हैं। इरेज्ड। नाउ लेट अस फोकस ऑन मेकिंग पेयर एंड कॉमन। सर इनको कॉमन लेना है इन दोनों में से। 1 और 36 कुछ कॉमन नहीं आ रहा, x कॉमन आ रहा है सर, सिर्फ x कॉमन आ रहा है। यहां से बचेगा 1x या x माइनस यहां से बचेगा 36, ठीक है सर। x माइनस 36 चीट कर लो, चलो चीट कर लेते हैं सर। यहां x माइनस 36 लिखा, ठीक है, इक्वल टू 0। क्या कॉमन आएगा, चलो ये ढूंढते हैं। माइनस 9x में से कुछ कॉमन आया होगा और x बचा। गौर से देखो बेटा, x बचा। मैंने क्या बोला कि यार यहां से ये x बच के यहां आ गया, तो माइनस का 9 जो था वो कॉमन चला गया होगा। बात समझ में आ रही है ना? तो इसका मतलब जो कॉमन आ रहा है इट इज माइनस का 9। डन, ठीक है, ओके सर। x माइनस 36, x माइनस 36 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है सर। और यहां बचेगा x, यहां से बचेगा -9, x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो सर यहां दो कंडीशन बनेंगी अपनी। x माइनस 36 जो पहला ब्रैकेट आया उसे इक्वल टू 0 रखो, तो x की वैल्यू आ गई 36, ठीक है। यहां जो दूसरा ब्रैकेट आया उसको इक्वल टू 0 रखो, x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो यहां जो दूसरी वैल्यू आई x की वो है प्लस का 9। सर आंसर आ गया 36 एंड 9, 36 एंड 9। अब कैसे आंसर आया देखो बताता हूं। मान के चलो बच्चों, मान के चलो ये है जॉन और ये है जीवंती, ठीक है। नीचे लिख लेते हैं, ठीक है, इन दोनों को नीचे लाते हैं, इधर स्पेस नहीं है, ये ले आए अपन। ठीक है, अब बात ऐसी है कि मान के चलो कि तुमने जॉन को ही x मार्बल्स क्यों दिए थे, तुम जीवंती को भी तो दे सकते थे। लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स विद जीवंती बी x, और जॉन के पास फिर आ जाते 45 माइनस x, ये भी तो हो सकता था। यस सर।
तो बच्चों कंडीशन ऐसी है, दोनों हो सकते थे। हमारा पहला आंसर है कि अगर जॉन के पास 36 मार्बल्स हैं यानी x है, जॉन के पास x थे ना, x, अगर जॉन के पास x यानी 36 मार्बल्स हैं तो जीवंती के पास 45 माइनस x यानी 45 माइनस 36 9 आएंगे बेटा, 36 एंड 9 आ गया। और मान के चलो अगर जॉन के पास 9 मार्बल्स होते तो फिर जीवंती के पास 36 मार्बल्स आते। तो द मेन आंसर इज इफ जॉन हैव 36 मार्बल्स देन जीवंती विल हैव 9 मार्बल्स। और दूसरी लाइन में लिखना और जॉन कुड हैव 9 मार्बल्स एंड जीवंती विल हैव 36 मार्बल्स। तो कुछ भी हो सकता है अपोजिट। ये आंसर आ गया। जल्दी से बेटा इसको स्क्रीनशॉट ले लो। लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलो डन। चलिए भाई आगे चलते हैं। लेट मी इरेज दिस। क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड का क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट 1 हो गया है। आगे चला जाए। सर पार्ट 2 कॉटेज इंडस्ट्री वाला ये भी मैंने कराया था, है ना, इक्वेशन बनवा दी थी, सॉल्व नहीं किया था। तो सर पार्ट 2 में एक कॉटेज इंडस्ट्री की बात हुई है। मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि कॉटेज इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज जो लोग, या एक तरह से कह सकते हैं बहुत अमीर लोग नहीं होते, पुअर पीपल होते हैं, जो वो अगर छोटा मोटा कोई बिजनेस शुरू करना चाहे तो अपने घर से ही बिजनेस शुरू कर देते। फॉर एग्जाम्पल कैंडल्स बनाने का बिजनेस होता है, घर पे शुरू किया जा सकता है, एक रूम से शुरू हो जाता है। ठीक है, लिफाफे बनाने का, लिफाफे होते हैं ना, एनवलप्स भी घरों पे ही बना दिए जाते हैं, अखबार के एनवलप्स वगैरह। तो ये छोटे छोटे काम जो घर से शुरू किए जा सकते हैं उनको कॉटेज इंडस्ट्री बोला जाता है। कई टॉयज भी बनाने का काम करते हैं, कई लोग टॉयज, खिलौने भी बना देते हैं घर पे। यस, उनको बनाना आते हैं, बना देते हैं। तो ऐसी ही एक कॉटेज इंडस्ट्री है जहां पर टॉयज बनाए जाते हैं। और इन्होंने कहा कि द नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे, कुछ नंबर ऑफ टॉयज बनते होंगे एक दिन में। अपन को नहीं पता कितने टॉयज बन रहे हैं, अपन लेट कर लेते हैं एक्स टॉयज एक दिन में ये बना लेते हैं। ठीक है, लेट अस से लेट एक्स टॉयज बी मेड इन वन डे। एक्स टॉयज बी मेड या मैन्युफैक्चर्ड इन वन डे। ठीक है, इन वन डे, एक दिन में मान के चलो एक्स टॉयज बनाए जा रहे हैं। ठीक है, अब आगे पता ये क्या बता रहे हैं, एक टॉय की प्राइस। चलो भैया, कॉस्ट ऑफ वन टॉय, एक टॉय बनाने की प्राइस, के इनको बनाने में कितना खर्चा हो रहा। कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन टॉय, प्रोड्यूसिंग, सेलिंग नहीं बेटा, प्रोड्यूसिंग, प्रोडक्शन की कॉस्ट बता रहे हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन टॉय, एक खिलौना बनाने का इनको कितना पैसा खर्च करना पड़ रहा है। चलो देख लेते हैं। दे आर सेइंग 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। एक टॉय बनाने का जो खर्चा आ रहा है वो आ रहा है रुपीज ब्रैकेट 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज मेड इन अ डे। एक दिन में कितने टॉयज बन रहे हैं, एक्स। तो ये एक टॉय का खर्चा आ रहा है भैया, एक टॉय का। तो दो टॉय का खर्चा कितना आएगा, 2 इंटू दिस। तीन टॉय का कितना खर्चा आएगा, 3 इंटू दिस। 5 टॉयज का खर्चा कितना आएगा, 5 इंटू दिस। एक्स टॉयज का खर्चा कितना आएगा, एक्स इंटू दिस। यही तो है जो मैंने बुलवाया ना लास्ट में, एक्स टॉयज बनाने का खर्चा कितना आएगा, एक्स इंटू दिस। तो सुन लो भैया, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक्स टॉयज की, जो एक दिन में एक्स टॉयज बन रहा है उनका टोटल कितना पैसा खर्चा हो रहा है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन वन डे। एक दिन में जो पूरे टॉय बन रहे हैं उसमें कितना खर्चा आ रहा है, ये अपन लिखना है। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन वन डे। तो एक दिन में सर एक्स टॉयज बन रहे हैं ना, दैट मीन्स एक्स नंबर ऑफ टॉयज इंटू प्राइस पर टॉय, हर एक टॉय की प्राइस जो कि है सर 55 माइनस एक्स। ये आ गई। और वो पता क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि भैया जो टोटल कॉस्ट है वो 750 रुपीज है। इन्होंने टोटल कॉस्ट दिया है रुपीज 750 और अपन ने टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाला। ये तो दोनों बातें सेम चीज बता रही हैं। मैंने कहा कि भैया एक दिन में एक्स टॉयज का खर्चा, हर एक टॉय इतने रुपए का पड़ रहा है, इसके हिसाब से ये टोटल खर्चा पड़ रहा है एक दिन में।
और वो लोग कह रहे हैं टोटल खर्चा 750 है, तो दे आर ऑल्सो सेइंग अबाउट सेम थिंग, वो भी सेम चीज ही बता रहे हैं, अपन भी वही चीज बता रहे हैं। तो ये टोटल खर्चा हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से 750, उनकी कैलकुलेशन के हिसाब से दोनों एक ही चीज बता रहा है, तो दोनों को हम इक्वल रख देंगे बेटा एंड वी विल सॉल्व इट। तो x का अंदर मल्टीप्लाई 55x, x का अंदर मल्टीप्लाई माइनस एक्स स्क्वायर, इसको भी यहां बुलाओ तो माइनस का 750 इज इक्वल टू 0। बेटा एक्स स्क्वायर को पहले लिखो, माइनस एक्स स्क्वायर को पहले लिखो, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहिए ना, एक्स स्क्वायर पहले आए फिर एक्स वाला टर्म आए, 55x प्लस का है और फिर आ जाए माइनस का 750। मैंने अभी क्या बताया था लास्ट क्वेश्चन में बेटा कि सर याद रखिएगा कि एक्स स्क्वायर जो लीडिंग कोएफिशिएंट है, ये लीडिंग कोएफिशिएंट माइनस का 1 है, ये नेगेटिव ना हो तो ज्यादा बेहतर है। तो सर लीडिंग कोएफिशिएंट जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है -1, उसको +1 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबके सिंबल्स चेंज। तो ये +1x, ये +1x हो गया, +1x स्क्वायर, ये माइनस का 55x हो गया और ये प्लस का 750 हो गया। सर ये इक्वेशन हमें मिल गई विच वी हैव टू सॉल्व और इसके रूट्स निकालना है। ठीक है, तो इस बढ़िया हीरो इक्वेशन को अपन यहां लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। बच्चा यहां 1 है, भूलना मत, ये 1 है। तो पहले तो अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं इस इक्वेशन को सॉल्व करने का प्रोसेस, सॉल्व करने की प्रक्रिया। ठीक है, वी आर स्टार्टिंग सॉल्विंग दिस कि भैया एक्स रूट निकालना है इस इक्वेशन के बेसिकली। ठीक है, चलो तो पहला काम ये है सर कि अपन को ये सबसे पहले चेक करना होता है कि क्या हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हैं, मतलब मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से कर सकते हैं। मतलब पहला काम ये होगा कि चेक करो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म को फॉलो कर रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म को क्या ये इक्वेशन फॉलो कर रही है। तो सर ax स्क्वायर प्लस bx, हाँ सर bx भी मिल गया, प्लस c, हाँ सर c भी मिल गया, बिल्कुल सही। a 0 के इक्वल नहीं है, हाँ सर a 0 के इक्वल नहीं है, a 1 है सर। डन, तो इसका मतलब मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड लगाया जा सकता है। सर a b c लिख लो, a हो गया 1, यहां लिख लेते हैं सर, b हो गया सर -55, ये b जो है ना ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, और c हो गया सर अपना 750। ठीक है, कट रहा होगा ये, रुक जाओ जरा, यहां लिख देते हैं अपन ये। ठीक है, यहां लिख दिया सर। ठीक है, चलो ठीक है, पहला स्टेप तो यही था, ओरली कर लिया अपन ने कि ये ए बी सी निकाल लो और देखो प्रॉपरली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म को फॉलो कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, कर रहे हैं सर। अब दूसरा होता है, मतलब अब सॉल्यूशन का मेन पहला स्टेप होता है a इंटू सी करना। सर a है 1, c है 750, 1 इंटू 750 हो गया 750। चलो अब a इंटू सी करके जो नंबर आपको मिला उसको फैक्टराइज करो, उसको प्राइम फैक्टराइज करो। चलो सर 750 को प्राइम फैक्टराइज करते हैं और देखते हैं क्या क्या आ रहा है। ठीक है, 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10। ठीक है सर, 3 से करते हैं, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। ठीक है सर, 5 से करेंगे तो 5 5 5 3 5 और आएगा। ठीक है सर, ठीक है, 2 3 5 5 5, 2 3 5 5 5 आया। ठीक है, डन। थोड़ा रफ वर्क करूंगा, 2 3 5 5 5। ठीक है बच्चों, मुझे माइनस का 55 चाहिए, इनके कॉम्बिनेशन से 2 नंबर लाने हैं जो माइनस का 55 दे सकें। चलो ट्राई करते हैं। हाँ हो गया, देखो 5 3 ज़ा 15 और 15 2 ज़ा 30, इन तीनों ने अपन को 30 दे दिया। ठीक है, और इन दोनों ने दिया अपन को 5 5 ज़ा 25। लो भैया आ गया माइनस का 55। कैसे आएगा, दोनों को माइनस माइनस का ले लो,
ऐसे करना है आपको कि इन तीनों ने मिलके अपन को दिया 30, इन दोनों ने मिलके दिया 25, और 30 और 25 को अगर हमने प्लस प्लस का रखा तो प्लस 55 आएगा। हमें माइनस का 55 चाहिए तो दोनों को नेगेटिव नेगेटिव रख लो, माइनस का 55 मिल गया। समझ आ गई बात? यस सर, ठीक है भाई। अब एक्स स्क्वायर को हमने वैसे ही लिखा, -55x², एक्स को लिखा हमने -30x, -55x को लिखा -30x, और -25x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलो ठीक है, चलो हो गया। अब कॉमन कॉमन लेते हैं बेटा, इन दोनों से कॉमन सिर्फ x आएगा, x और x। ठीक है सर, तो ब्रैकेट में बचेगा x, एक x बचेगा, और यहां बचेगा माइनस का 30। जो बाकी चीजें होती है ना बची हुई, रेस्ट रिमेनिंग, उनको लिखा जाता है ब्रैकेट में। तो सर x माइनस 30 यहां भी टीप दो, कॉपी कर दो, x माइनस 30। तुम खुद सोचो यार, खुद सोचो बच्चों, खुद सोचो। देखो रेड कलर से बताता हूं कि अगर यहां इस पूरे में से सिर्फ x निकल के बच के यहां आ गया तो कॉमन क्या आया होगा? माइनस का 25 चला गया होगा छोड़ के कॉमन, है ना? तो माइनस का 25 कॉमन आएगा बच्चों। क्या आएगा? लेट मी जस्ट राइट इट डाउन, माइनस का 25। ध्यान देना, चीट बहुत ईमानदारी से कर रहे हैं अपन। माइनस का 25 आ गया। ठीक है सर, x माइनस 30, x माइनस 30 कॉमन, तो x माइनस 30 कॉमन, ब्रैकेट क्लोज, देन वी हैव x माइनस 25, x माइनस 25, x बचा, 25 बचा, लिख दिया। यहां से x बचा, यहां से माइनस 25 बचा, लिख दिया। बच्चा पहला ब्रैकेट आया x माइनस 30 इक्वल टू 0 रखो दोस्त। जैसे ही इक्वल टू 0 रखा बेटा, x की वैल्यू आ गई प्लस की 30। ठीक है, पहला रूट आ गया, हमने सॉल्व कर लिया। जैसे हम दूसरा ब्रैकेट लिखेंगे x माइनस 25 इज इक्वल टू 0, हमारे पास x की दूसरी वैल्यू होगी और वो है 25, है ना? माइनस 25 उधर जाएगा, प्लस 25 हो जाएगा, तो x की दूसरी वैल्यू 25 आ गई। अब क्वेश्चन था सब बच्चों, गौर से सुनना, कि वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे। उस दिन नंबर ऑफ टॉयज जो बनाए वो हमें पता करना है, कितने बने होंगे। ठीक है, तो यार नंबर ऑफ टॉयज तो दो आ रहे, एक 30 आ रहा और एक 25 आ रहा। 30 बने होंगे कि 25 बने होंगे? लेट एक्स टॉयज बी मेड। चलो वेरीफाई करते हैं यार, दो आंसर कैसे आ सकते भाई? लेट एक्स टॉयज बी मेड इन वन डे, एक दिन में तो सिर्फ एक्स टॉयज बन रहे हैं, पर एक्स की दो प्रॉपर पॉजिटिव वैल्यूज आ रही हैं। एक बार मैं कंफर्म कर लूं, एक सेकंड रुकना जरा। 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस, ठीक है, तो x इंटू 55, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55 माइनस 750, ठीक है, तो प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस 55 प्लस का 750, प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस 55 प्लस का 750, ठीक है, सही है। उसके बाद अपन ने स्प्लिट कर लिया, माइनस का 25 माइनस का, तो एक्स माइनस, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब वेरिफिकेशन करना पड़ेगा बच्चों अपन को, वी हैव टू वेरीफाई, क्योंकि यार दो आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है। गड़बड़ नहीं हुई है, मतलब दोनों आंसर भी सही हो सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलो यहां अपन ने क्लाउड बना लिया और यहां वेरीफाई करते हैं अपन। ठीक है, नंबर 1, चलो मान लो नंबर 1 यहां लिखता हूं मैं, यहां लिख देते हैं। ठीक है, नंबर 1, चलो मान लो कि अपने पास, गौर से सुनना, अपने पास टॉयज हैं 30, मान के चलो एक्स टॉयज हैं वो है 30। ठीक है, तो कॉस्ट, एक टॉय की कॉस्ट क्या होगी? चलो देखते हैं, कॉस्ट ऑफ वन टॉय, कॉस्ट ऑफ वन टॉय सर ये होगी 55 माइनस एक्स, 55 माइनस 30 यानी 25, सर ये होगा 55 माइनस एक्स, 55 माइनस 30 यानी 25 रुपीज होगा। अच्छा, तो टोटल कॉस्ट क्या होगी? सर टोटल कॉस्ट जरा कैलकुलेट करके देखो इन दोनों की। एक टॉय 25 रुपीज का आ रहा, 30 टॉयज हैं, तो बच्चों 25 यानी एक टॉय की कॉस्ट इंटू नंबर ऑफ टॉयज यानी 30, जैसे ही मल्टीप्लाई किया सर ये आ गया रुपीज 750, 750 रुपए। चेक करो क्या उन्होंने भी 750 बोला था? हाँ सर 750 बोला था। हाँ सर उन्होंने भी हमसे 750 ही बोला था।
तो ये तो सही आया, 30 वाला तो यार करेक्ट आंसर आ रहा है। ठीक है सर, मान लिया। अब 30 पे अपन ने लगा दिया सर टिक कि हाँ ये तो करेक्ट है। अब 25 को भी अपन एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, चलो अब ये हो गई कंडीशन नंबर 2। इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं और इसको हटाते हैं। ठीक है, अब हम कंडीशन नंबर 2 देखते हैं सर। ओके, चलो नंबर ऑफ टॉयज जो x थे अब हम 25 मानते हैं कि सर 25 टॉयज है। ठीक है, ठीक है सर, एक टॉय की कॉस्ट क्या थी? 55 माइनस एक्स। 55 माइनस एक्स मतलब 55 माइनस 25 है ना, x की वैल्यू, क्योंकि हम अब 25 काउंट कर रहे हैं। समझ आ रही है बात? यस सर। तो जब आप इसको माइनस करोगे तो 30 आएगा, यानी ₹30 एक टॉय की कॉस्ट बैठ रही है। ठीक है, टोटल कॉस्ट निकालो, नंबर ऑफ टॉयज यानी 25 इंटू कॉस्ट ऑफ ईच टॉय यानी 30 रुपीज। बच्चों ये कितना आ रहा सर? ये भी 750 रुपीज आ रहा। भाई ये भी 750 आ रहा है, क्या ये 750 है? हाँ सर, दोनों वैल्यूज हमारी करेक्ट हैं। आंसर हो सकता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द आंसर कैन बी देयर कुड बी प्रोडक्शन ऑफ 30 toys per day or it can be production of 25 toys per day also। समझ में आई? हमने वेरीफाई कर लिया क्योंकि हमें कंफ्यूजन हुआ कि यार दो दो वैल्यू कैसे आ रही, तो हमने वेरीफाई कर लिया, ये वेरिफिकेशन हो गया, खत्म, दैट्स इट। ठीक है भाई, समझ आई बात? यस सर, बिल्कुल समझ में आ रही है ना? चलो खुशी है कि तुम लोगों को समझ में आ रहा है। चलो भाई इसको इरेज करते हैं, लेट मी इरेज दिस एंड लेट अस सी नेक्स्ट क्या है। Find two numbers whose sum is 27। दो नंबर्स हैं जिनका सम है 27। मान के चलो बच्चों, एक है A और एक है B और इनका जो सम है वो 27 है। ठीक है, ऐड हो गया सम। चलो लेट कर लेते हैं बच्चों, लेट कर लेते हैं A इज इक्वल टू एक्स। A को मैंने x मान लिया बच्चों। ठीक है, मैंने A को x मान लिया, और अगर A x है तो B क्या होगा बेटा? B क्या होगा बेटा? B होगा 27 माइनस एक्स। तो सर B हो जाएगा 27 में से x माइनस कर दो। अब मेरी बात सुनना, ऐसा नहीं है कि आप A x मान लो, आप B को x मान सकते हो, है ना? आप B को x मान सकते हो। तो अगर A को x लिया बच्चों तो B क्या आया सर? B आया 27 माइनस एक्स। ठीक है, इतना क्लियर है? और मेरे प्यारे बच्चे गौर से सुन लो, और या फिर तुम ऐसा भी कर सकते थे। क्या सर? या तुम ऐसा भी कर सकते थे, लेट b इज इक्वल टू जो दूसरा नंबर है उसको तुम x मान लेते, है ना? b को x मान लेते, देन a कितना आता? तब a आता 27 माइनस एक्स। इसका मतलब ये हमारा जो भी आंसर आएगा हम पलट सकते हैं, वी कैन टर्न इट। हम आंसर को पलट के लिख सकते हैं। मैं बताऊंगा अभी क्या पलटने की बात कर रहा हूं मैं, अभी सब्र रखो थोड़ा सा। ठीक है, तो अपन आंसर पलटने की जो बात कर रहे हैं ना, इट इज अबाउट फ्लिपिंग दी वैल्यूज, वो मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, एंड द प्रोडक्ट इज 182। अरे भैया इन दोनों का प्रोडक्ट 182 दिया है, मतलब इन्होंने कहा जो दो नंबर्स हैं A एंड B उनका प्रोडक्ट इज 182। ठीक है भैया, 182 लिख लिया। सर इसके हिसाब से चलो चाहे इसके हिसाब से चलो, वैल्यूज तो सेम आनी है। A मैंने x मान लिया, B मैंने 27 माइनस एक्स मान लिया, इक्वल टू 182। ठीक है भाई, चलो x इंटू 27 27x, x इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। 182 को यहां लाओ, 27x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 182 इज इक्वल टू 0। बच्चों अच्छे से लिखो यार, एक्स स्क्वायर को आप पहले लिखो, इट शुड बी ऑन फर्स्ट पोजीशन, है ना? वो पहली पोजीशन पे लिखा होना चाहिए, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में ही अच्छा लगता है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, राइट? ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि यहां जो एक्स स्क्वायर वाला बंदा है, बंदा मतलब टर्म, ये इसको पहले लिखो माइनस एक्स स्क्वायर, फिर ये एक्स वाला प्लस 27x, फिर ये माइनस 182 इज इक्वल टू 0, है ना?
और मैंने फिर बोल देना है तुम लोगों से, बेटा कोशिश किया करो लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव नहीं हो, पॉजिटिव हो। एक्स स्क्वायर नेगेटिव है यार, -1 लिखा हुआ है उसके आगे, पॉजिटिव बना दो। कैसे पॉजिटिव बनाओगे? सबके सिंबल चेंज कर दो। ये प्लस का 1x प्लस का बन जाएगा सर, ये माइनस का 27x बन जाएगा, एंड दिस विल बिकम माइनस का 182 से प्लस का 182 इज इक्वल टू 0। ये कैसे होता है मैं बता चुका हूं बेटा, इस पूरी इक्वेशन में -1 का मल्टीप्लाई होता है, एंड दैट इज ओरल, एक तरह से माइंड में ही कर दिया जाता है, ठीक है। और सिंबल चेंज कर दो सर। अब हम इसके रूट्स निकालने चल रहे हैं अब अपन। वी आर गोइंग टू कैलकुलेट रूट्स। अरे भाई इरेज हो गया है ना। अब अपन इसके रूट्स निकालेंगे, रूट्स मतलब वही सॉल्व करेंगे। तो सर ax² प्लस bx प्लस c, ये पूरा प्रॉपर एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। a b c निकाल लो सर। a है 1, b है -27, bx होता ना bx, तो -27 होगा, c 182 होगा, ठीक है सर। स्टेप नंबर 1 होता है बच्चों a इंटू सी करना। a इंटू सी, 1 इंटू 182 आएगा। 182 के फैक्टराइज कर लेंगे। 182 को फैक्टराइज करेंगे तो 2 से जाएगा, 2 9 18, 2 191, 13 7 91, 7 इंटू 13, 7 इंटू 13 ये आएगा बेटा, ठीक है। ठीक है, समझ में आई बात? बिल्कुल सही है, ठीक है। हमें बीच में चाहिए भैया माइनस का 27, बीच में जो टर्म है माइनस का 27 बनाना है। चलो बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 7 2 14, ये दोनों अपन को 14 दे देंगे, 14 और 13 बेटा 27 बना देंगे। अगर इन दोनों को आप माइनस माइनस का ले लो, अगर माइनस माइनस का ले लो, हो गया काम। चलो करते हैं भाई। x² -27 को अपन लिखेंगे माइनस का 14x और माइनस का 13x और प्लस का 182 इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, इसको इरेज कर देते हैं। चल कॉमन लेते हैं। लेट अस प्ले कॉमन। सर इनमें से और इनमें से कॉमन लेते हैं, ठीक है। चलो इनमें से कॉमन लेंगे, x² और x कॉमन आ जाएगा सर। ब्रैकेट में बचेगा x -14, है ना, x -14। अब चीटिंग कर लो, यहां भी इन दोनों के नीचे x -14 लिख दो, x -14 लिख दिया इज इक्वल टू 0। अब देख लो भाई यहां क्या कॉमन आएगा, है ना। ये देखो गौर से देखो, इसमें से कुछ भी कॉमन लिया होगा और x बच के यहां आ गया, x बच गया और यहां आ गया, तो -13 कॉमन लिया होगा। क्या कॉमन लिया होगा सर? -13, तो यहां लिख देंगे अपन माइनस का 13, x -14 कॉमन, ब्रैकेट क्लोज। यहां से x बचा, x -14 गया तो x बचा, यहां -13 बचा, इज इक्वल टू 0। सर पहला ब्रैकेट जो है उसको इक्वल टू 0 सॉल्व करेंगे, x -14 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ गई सर प्लस का 14, ठीक है। x -13 जो दूसरा ब्रैकेट है उसको इक्वल टू 0 सॉल्व करेंगे दोस्त, तो इसका वैल्यू आएगा x इज इक्वल टू प्लस का 13। और सर दोनों आंसर है, यहां पर भी वही केस होगा बेटा, वही केस नंबर 1। देखो बेटा कि अगर मान के चलो पहला नंबर a और दूसरा नंबर b है, और a आपने मान के चलो a आपने x लिया और 14 की बात हो रही है, ठीक है। x इज इक्वल टू 14 की बात हो रही है, x की वैल्यू जो 14 है उसकी बात हो रही है, तो जो a है यहां x इज इक्वल टू 13 की बात होगी, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूं कि जो हमने a लिया, a x था, ये x था सर, तो a की वैल्यू 14 आ गई है ना, तो यहां a की वैल्यू लिख देते हैं सर 14, और b था 27 माइनस x, तो 27 माइनस x बेटा 14 है, तो ये 13 आएगा। जब माइनस कर दोगे तो ये आएगा 13,
ठीक है, समझ में आ गई बात? यस सर। अब यही चीज अगर अपन करें सेकंड में, ए बी, अब x की वैल्यू अपन 13 लेनी है, ठीक है, देखना ए, अब सेकंड केस गौर से देखना, बी ए अपना 27 माइनस एक्स, चाहे 13 में मान लो चाहे 14 में, ए अगर x है तो ये 13 आ जाएगा, तो ये x माइनस 27 माइनस एक्स आएगा, 27 माइनस एक्स मतलब 14। तो भाई ये कि या तो a जो है वो 13 है और b 14 है, या फिर a 14 है और b 13 है, तो देयर इज नथिंग टू वरी, आप कह सकते हो दी नंबर्स आर 13 एंड 14, बस इतना लिख देना, क्या नंबर्स आर 13 एंड 14। कई लोग 14 एंड 13 लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, दोनों चीजें सही है, 13 एंड 14 खत्म। चाहे पहला 13 हो दूसरा 14 हो, या पहला 14 हो दूसरा 13 हो, इट डजंट मैटर, ठीक है। ये रहा आपके सामने इसका सोल्यूशन बेटा, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है, एंड यू पीपल आर अंडरस्टैंडिंग ईच एंड एवरी थिंग आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू, ठीक है। चल डन। चलो भाई मूविंग अहेड, आगे चलते हैं सर, ठीक है। चलो देखें, क्या 3 क्वेश्चंस ही है क्या, 4 नहीं है? चलो देखते हैं, 4th भी है, 5th है, 5th भी है, 6th है, 6th भी है, अरे है यार, 3rd हो गया, 4th करते हैं, ठीक है। ये 3rd हुआ ना अपना अभी, हाँ 3rd हुआ, ओके। फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, बेटा एग्जाम्पल वाले वीडियो में मैंने आपको समझाया है, अगर आपको याद हो, कि कंसेक्यूटिव की 3 कंडीशंस होती हैं। लेट मी अगेन राइट इट डाउन, आपके लिए फिर से लिख देता हूं, ठीक है। देखो, एक सिर्फ नॉर्मल कंसेक्यूटिव, जो ये क्वेश्चन हमें कह रहा है, हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भैया कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हूं, कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, आप लिख लेना कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। तो इसको आप पता क्या लेट करोगे बेटा, ये आप शुरू करोगे x से, लेट द नंबर बी x, फिर इसके बाद कंसेक्यूटिव का मतलब होता है नेक्स्ट। भैया एक बात बताओ, 5th क्लास के बाद कौन सी क्लास आती है? 6th के बाद कौन सी आती? 7th के बाद कौन सी आती? 8th। एक 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 ऐड करते जाते हैं, इसी को बोलते हैं कंसेक्यूटिव प्रोसेस के, लगातार एक के बाद एक आने वाला। तो x के बाद कौन आएगा कंसेक्यूटिव में? x+1, उसके बाद कौन आएगा? x+2, एंड इट विल गो ऑन x+3 डॉट डॉट डॉट, ऐसे चलता है नॉर्मल कंसेक्यूटिव वाला सिस्टम। अब बात करते हैं सर दूसरे तरीके की। सर अगर कंसेक्यूटिव इवन की बात हो जाए, कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स की बात हो जाए, कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स, या इंटीजर्स भी कह सकते हो आप, ठीक है। तो सर इसमें पता क्या होगा, इसमें हम शुरुआत करते हैं 2x से। किससे शुरुआत करते हैं बच्चों? वी स्टार्ट विद 2x। सबसे पहला नंबर जो हम यहां लेंगे बेटा वो 2x होगा। क्या होगा बच्चों? इट विल बी 2x बेटा, ठीक है, वो 2x होगा। अब जैसे मान के चलो मैंने कहा आपसे मैं क्लास 2nd में हूं, सेकंड क्लास, सेकंड एक इवन नंबर है ना। अब सेकंड के बाद कौन सा इवन नंबर आता? 3rd तो नहीं आता, 4th आता, तो 2 प्लस करना पड़ा। 4th के बाद कौन सा इवन नंबर आएगा? 4 के बाद 6 आएगा, फिर 2 प्लस करना पड़ा। तो सर कंसेक्यूटिव मतलब इसके नेक्स्ट इवन नंबर जो आएगा वो आएगा 2x+2, इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो आएगा 2x+4, इसके बाद आएगा 2x+6, है ना, 2 2 2 2 ऐड होता जाएगा। ऐसे कंसेक्यूटिव नेचुरल इवन नंबर्स चलता है, ठीक है। लेकिन अगर कंसेक्यूटिव ऑड हो तो उसका अलग कॉन्सेप्ट है भाई, इसका कॉन्सेप्ट अलग है। कंसेक्यूटिव लिख लो बेटा, हो सकता है एग्जामिनर घुमा के पूछ ले, कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स, ऑड नेचुरल नंबर्स, ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स भी बोल सकता है, ठीक है, ठीक है सर। यहां शुरुआत होती है बेटा 2x+1 से। सबसे पहला नंबर यहां शुरू करते हैं हम
2x प्लस 1 से। सबसे पहला नंबर क्या आएगा 2x प्लस 1, ये होगा पहला नंबर, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा। फिर दूसरा नंबर 2 ऐड करना पड़ेगा। जैसे मान के चलो मैं थर्ड क्लास में हूं या थर्ड 3 के बाद कौन सा नंबर होता है जो ऑड होगा 5, 2 ऐड करना पड़ेगा। 2 ऐड कर दो इसमें, तो 2x प्लस 1 में जब 2 ऐड करोगे तो 2x प्लस 3 हो जाएगा। अब इसमें फिर 2 ऐड कर दो, 2x प्लस 5 हो जाएगा, कॉमा डॉट डॉट डॉट। अपना क्वेश्चन फिलहाल ये वाला है, ठीक है। ये भी आपको इंफॉर्मेशन और नॉलेज होनी चाहिए इन दोनों चीजों की, इस लास्ट की, ठीक है सर। तो हमें दो कंसेक्यूटिव नंबर्स की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स की, तो हम लेट करेंगे सर, लेट द नंबर्स बी, लेट द नंबर्स बी, दो नंबर्स है ना, कंसेक्यूटिव है ना, x एंड x प्लस 1, दो हैं सर, तो एक हो जाएगा x एंड अनदर विल बी, इसके जस्ट बाद कंसेक्यूटिव जो आएगा वो आएगा x प्लस 1। कंसेक्यूटिव मतलब होता है लगातार, हर एक के बाद एक आने वाले नंबर्स, ठीक है। तो ये हो गया x एंड x प्लस 1, डन। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, एस लगा है, मतलब इन दोनों के स्क्वायर्स का सम। भैया x लिया पहला नंबर, उसका स्क्वायर लगा लिया, भाई दूसरा नंबर लिया x प्लस 1 और इसका भी स्क्वायर लगा लिया, इनके स्क्वायर्स का सम बोले तो एडिशन 365 है भैया, इक्वल टू में 365 लिखेंगे अपन, ठीक है। बात समझ में आई। सम बोले तो एडिशन, किसका सम, स्क्वायर्स का, किसके स्क्वायर्स का सर, इन नंबर्स के स्क्वायर्स का, एक्स स्क्वायर x प्लस 1 का स्क्वायर, इनके स्क्वायर्स का सम इज 365। बात क्लियर है? यस सर। तो चलो भाई सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, प्लस ये है बेटा x प्लस वाई का होल स्क्वायर, क्या बनेगा सर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 365, ठीक है। ओके, तो इट विल बी एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा, 365 को यहां बुला लो, माइनस का हो जाएगा 365 इज इक्वल टू 0। 365 और 1 भाई सॉल्व कर लेना अच्छे से, तो ये बनेगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364। 2 कॉमन ले लो सबसे, क्योंकि ये सिंपल हो रही है, क्वाड्रेटिक तो बन गई, सिंपल हो रही है। 2 जैसे ही कॉमन लोगे बच्चों, ब्रैकेट में बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस, यहां से भी 2 गया तो ये x बचेगा, माइनस यहां से भी 2 गया, मतलब 2 डिवाइड कर देगा, इसको सबको डिवाइड कर देता। कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड कर देना एक तरह से, तो ये बचेगा 182 इज इक्वल टू 0। ये 2 गया 0 के पास, यहां मल्टीप्लाई कर रहा, वहां जाके डिवाइड कर देगा तो खत्म हो जाएगा। तो अपने पास बचा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0/2 यानी 0। सर ये आ गई अपने पास ये आ गई बच्चों अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्या काम है आपको पता ही है सर, अब जो मेन काम है दैट इज टू फाइंड इट्स रूट्स, इसके रूट्स निकालना है ना। ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई अभी बेटा, ये तो नॉर्मल सा काम हुआ अभी। द मेन वर्क इज टू फाइंड इट्स रूट्स। चलो भैया रूट्स निकाले जाएं इसके, ठीक है। लेट अस मिनिमाइज इट। चलो हाँ भाई, कौन से कलर से करें, रेड नहीं, पर्पल से करते हैं, ठीक है। चलो सर, हमारे पास जो इक्वेशन है इट इज एक्स स्क्वायर बोले तो 1x स्क्वायर प्लस एक्स बोले तो प्लस 1x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। चलो फैक्टराइजेशन प्रोसेस या मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से इसको रूट्स निकालते हैं, इसको सॉल्व करते हैं।
पहला काम है ओरली देख लो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉलो कर रही है कि नहीं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, हाँ फॉलो कर रही है सर। ए आ गया 1, लिख देते हैं सर, ए आ गया 1, बी आ गया 1, सी आ गया -182। पहला काम होता है ए इंटू सी करना, ठीक है, पहला काम है ए इंटू सी करना, और ए इंटू सी ये पहला काम, मतलब फर्स्ट पॉइंट इरेज कर दूंगा मैं इसको, ए इंटू सी, तो ये आ जाएगा बच्चों -182, ठीक है। दूसरा काम है ये जो -182 आया इसके फैक्टर्स लो, हाँ, तो ये आएगा 2 इंटू 3 इंटू 7, 3 इंटू 7 7 इंटू 13, ठीक है। देखना अब 1 चाहिए यार बच्चों, बीच में 1 है, बीच में 1 है, तो आराम से हो गया, देखो 7 2 14 और 13, प्लस का 1 चाहिए, तो ये प्लस का बना लो, ये माइनस का बना लो, हो गया, ठीक है। नाउ लेट अस फोकस ऑन अरेंजमेंट, अरेंजमेंट पे फोकस करते हैं भाई अपन अब। चलो सर 1x स्क्वायर को अपन वैसे ही एक्स स्क्वायर लिखेंगे, इस 1x को वी आर राइटिंग इट लाइक +14 -13 प्लस 14x -13x -182 इज इक्वल टू 0, ठीक है सर। बेटा इन दोनों से x कॉमन आ रहा और कुछ कॉमन नहीं आ रहा, x तो ब्रैकेट में बचेगा x, एक x बचेगा +14, एक x बचेगा +14, इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है ये छोड़ो, अभी तुम तो चीटिंग करेंगे अपन, अभी अपन चीट करेंगे, ठीक है। देखो x +14 कॉपी कर दो, तरीका है बेटा, ये ट्रिक है, ये x +14 कॉपी कर दिया सर। यार x बच के यहां से आ गया तो -13 कॉमन गया होगा, यस सर बिल्कुल सही बात है, -13 कॉमन गया होगा, गया कॉमन सर। x +14 पूरा ब्रैकेट कॉमन कर लो, यहां से बचा x, यहां से बचा -13 इज इक्वल टू 0। तो सर ब्रैकेट नंबर 1 x +14 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू -14, दूसरा ब्रैकेट या दूसरा फैक्टर x -13 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -13 वहां गया +13, ये रूट्स आ गए, दीज आर रूट्स। अब देखते हैं क्या था, फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। पहली बात हमारे आंसर्स वर ये वाला कलर ले लेते हैं, अच्छा लग रहा है। हमारे जो आंसर्स थे देवर x एंड x +1, ये थे हमारे आंसर्स, ठीक है। हम नेगेटिव वाला नहीं ले सकते, अगर हमने x में -14 मान लिया तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। पॉजिटिव इंटीजर्स लेने ये गलत हो गया, ये हमारे आंसर का पार्ट नहीं बन सकता, ये हमारे आंसर का पार्ट बन सकता है। तो x इज इक्वल टू 13 और x +1 यानी 13 + 1 14, तो हमारे आंसर्स आर 13 एंड 14। 13 एंड 14 आर दी नंबर्स जो इन्होंने क्वेश्चन 4 में हमसे पूछे थे। जल्दी से देख लो, खत्म हो गया क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 2 नहीं यार, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। चलो डन, आगे चलते हैं सर। एक घुट पानी पी लूं यार। चलिए मूविंग अहेड सर, आगे चलते हैं। इरेज क्वेश्चन 5 एंड क्वेश्चन 6, 2 और क्वेश्चंस हैं, ठीक है। चलो करते हैं सर, कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं। दी एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर। देखो एल्टीट्यूड समझो यार, अपन ने एक राइट ट्राइंगल बनाया, ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया जिसमें राइट एंगल होता है, ठीक है। ये राइट एंगल हो गया, ठीक है सर, ओके। अब हमने इसका नाम दे दिया ए
बी पे राइट एंगल है एंड सी। तो बेटा एक बात ध्यान रखना, 90 डिग्री के जस्ट सामने जो होता है इट इज कॉल्ड एज हाइपोटेन्यूज, है ना, इट इज कॉल्ड एज हाइपोटेन्यूज। सर नीचे वाली लाइन को, जो नीचे होती है ज्यादातर उसको बेस माना जाता, बट इन क्लास 10th आप जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे तो समझ जाओगे बेस और हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर एंगल के हिसाब से डिसाइड होते हैं, वो बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल आप इस पे ध्यान दो, ठीक है। तो सर नीचे वाले को अपन बेस मान लेंगे, ऑब्वियस सी बात है, वी विल लेट दिस एज बेस, कि सर ये बेस है अपना, और स्टैंडिंग वन को हम परपेंडिकुलर मानते हैं। और बच्चों इसी को हम राइट एंगल की जो परपेंडिकुलर है ना, इसी को हम बेटा एल्टीट्यूड भी बोलते हैं। यही परपेंडिकुलर है, यही हाइट है, और बेटा यही एल्टीट्यूड है, इसी को एल्टीट्यूड भी बोलते हैं, ठीक है। यही हाइट, यही परपेंडिकुलर और यही एल्टीट्यूड है, ए बी, ये ठीक है सर। तो एल्टीट्यूड के बारे में बताया जा रहा है कि एल्टीट्यूड जो है दैट इज 7 लेस देन इट्स बेस। एल्टीट्यूड के बारे में बताया जा रहा है, और मैंने तुम्हें पहले बताया था जिस चीज के बारे में बताया जाए उसको लेट मत किया करो, जिस चीज के हिसाब से बताया जाए उसको लेट करो। इन्होंने ऑल्टीट्यूड की इंफॉर्मेशन दी बेस के हिसाब से, तो हम बेस लेट कर लेंगे। लेट द बेस बी एक्स, let the base of this triangle, let the base BC is equal to x, ठीक है, x सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर में ना बेटा देखो, ठीक है। तो जो हाइट या एल्टीट्यूड ए बी है वो क्या है, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एल्टीट्यूड या हाइट कह सकते हैं, एल्टीट्यूड ये है सर 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। बेस जो x है उससे 7 कम, तो x माइनस 7 सेंटीमीटर, समझे, ठीक है। तो सर ये हो गया बेस अपना x, और एल्टीट्यूड हो गया x माइनस 7, कोई दिक्कत नहीं। हाइपोटेन्यूज 13 दी है, तो भैया ये हाइपोटेन्यूज अपन को 13 दे रखी है, ठीक है, दिस इज 13। जल्दी से एक नजर मार लो इस पे, है ना, सामने से हट गया मैं 2 सेकंड के लिए। अब फिर करते हैं स्टार्ट। बच्चों राइट एंगल ट्राइंगल है तो क्या समझ में आ रहा है आपके, पाइथागोरस थ्योरम। तो सबसे पहले देखते हैं हाइपोटेन्यूज क्या है, लिख लो भैया। हाइपोटेन्यूज दिए है सर हमको 13 सेंटीमीटर, है ना। बेस क्या है सर जी, हमने बेस लेट करी थी x सेंटीमीटर, ठीक है भाई। परपेंडिकुलर क्या है, जिसको हम ऑल्टीट्यूड भी बोलते हैं। सर परपेंडिकुलर क्वेश्चन के हिसाब से x माइनस 7 आई थी, x माइनस 7 लिख लेते हैं, ठीक है। लगाओ भाई पाइथागोरस थ्योरम, लगाओ भाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लग सकता है, क्यों लग सकता है, बिकॉज हमारे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल दिया है, तो भैया अपन लिखेंगे अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, सर पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर बेटा ऑल्टीट्यूड होता है, ध्यान रखना, परपेंडिकुलर इज ऑल्टीट्यूड ओनली। हाइपोटेन्यूज 13 दिया, 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है x माइनस 7 उसका स्क्वायर, बेस x है उसका स्क्वायर। चलो 13 का स्क्वायर है 169 इज इक्वल टू a माइनस या x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो सर ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है भाई। सॉल्व करो, 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 माइनस 14x हो जाएगा ये, प्लस एक्स स्क्वायर।
एक्स स्क्वायर 2x², -14x को इसके साथ लिखो, -14x प्लस का 49 यहां लिखो। ध्यान देना बेटा जरा, इक्वल टू में 169 चल रहा है, 169 को भी वहां बुलाओ ताकि एक तरफ 0 हो जाए, ये करना जरूरी है। 2x² -14x प्लस 49, इसके पास जैसे ही ये 169 है माइनस का 169 हो जाएगा, है ना। तो ये 120 बचेगा माइनस का, इन दोनों का सॉल्यूशन 120 आएगा, एंड दैट टू माइनस का। तो 0 इज इक्वल टू 2x² माइनस का 14x माइनस का 120। बच्चों ये इक्वेशन आ गई। थोड़ा ध्यान देना, थोड़ा ध्यान देना बेटा। ठीक है, थोड़ा ध्यान ये देना, मैंने क्या बोला, थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। ध्यान ये देना है कि इस इक्वेशन से हम 2 कॉमन ले सकते हैं बेटा, वी कैन पुल 2 कॉमन, हम 2 को खींच सकते हैं कॉमन, है ना। तो ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा दोस्त 0 इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लो, ब्रैकेट में बचेगा x² माइनस 7 बचेगा बेटा, 7 2 14 होता ना, माइनस ये 60 बचेगा, ठीक है। अब ये 2 मल्टीप्लाई में 0 के पास आएगा, डिवाइड होगा, खत्म हो जाएगा। ये आई अपने पास इक्वेशन बढ़िया स्मार्ट सी। कौन सी इक्वेशन सर, ये x² माइनस 7x और माइनस का 60 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यही आई बेटा, एक बार देख लें। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही। अब 60 1 जा 60, ये c है और ये 1 है, 60 1 जा 60। सोचो 60 1 जा 60 कैसे आ सकता है। 12 5 जा 60, 12 5 जा 60 7 आ जाएगा बेटा, 12 5 जा 60 में 7 आ जाएगा। वी विल हैव 7 इन 12 एंड 5, है ना। 12 एंड 5 में 7 आ जाएगा बड़े आराम से, ठीक है भाई। तो अपन अब 12 5 जा, क्योंकि यार वो a इंटू सी करेंगे, एलसीएम टाइम चला जाएगा। तो सर 60 इंटू 1 60, 60 का 12 5 जा 60, 1x², 12 5 जा माइनस का 12 लो और प्लस का 5 लो, तभी माइनस का 7 आएगा, ठीक है। बच्चा इन दोनों से कॉमन लेंगे, x कॉमन आ जाएगा, बचेगा ब्रैकेट में x माइनस 12, ये बचेगा। इन दोनों से x कॉमन आ जाएगा बेटा, इन दोनों से माइनस का 5 कॉमन आएगा और बचेगा x माइनस का 5 नहीं यार, प्लस का 5 आएगा। रुक जाओ यार, कुछ नाटक हो रहा है, रुक जाओ यार, ये प्लस का 5 लेना था, मैंने माइनस का 5 ले लिया, ठीक है। सर यहां प्लस का 5 आएगा कॉमन, तो x माइनस 12 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0 सर। x minus 12 will be again taken common, x बचा प्लस 5 बचा is equal to 0. So we have number 1 bracket x minus 12, उसको 0 के इक्वल रखो, we have x is equal to 12, ठीक है। नंबर 2 ब्रैकेट we have x plus 5 is equal to 0, x का वैल्यू आया बेटा माइनस का 5, ठीक है, दैट्स इट, ठीक है भाई। ये x 12 और माइनस 5 आया, माइनस 5 हम ले ही नहीं पाएंगे क्योंकि बेस एक लेंथ होती है, लेंथ नेगेटिव नहीं होती सर। तो बेस जो x है बेटा, फाइंड द अदर 2 साइड्स, बेस और ऑल्टीट्यूड निकालनी है। बेस x लेंगे बेटा 12, है ना, तो बेस आ गया x यानी कि 12, और ऑल्टीट्यूड या हाइट या परपेंडिकुलर कुछ भी कह लो भाई, x माइनस 7, x माइनस 7 यानी 12 माइनस 7, 5 आएगा, 5 सेंटीमीटर। भाई ये आंसर आ गया, 12 एंड 5 आर अवर आंसर्स। कॉपी कर लो, बढ़िया क्वेश्चन था। कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो यार, जो करना हो वो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। Okay, let us move on to next. I think the last question of this exercise, I guess, क्लियर करते हैं। हाँ लास्ट है बेटा, ये कॉटेज इंडस्ट्री वाला, ठीक है।
और कॉटेज इंडस्ट्री वाला भी क्वेश्चन करा ना, लगभग उसी के जैसा होगा आई गेस, है ना। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे। कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं नहीं पता, लेट कर लो। अरे उसी के जैसा है, वो टॉय वाला था ना, उसी के जैसा है बेटा। चलो लेट कर लेते हैं सर। लेट एक्स आर्टिकल्स आर प्रोड्यूस, x articles are produced in one day, are produced in a day। ठीक है भाई, एक दिन में अपन मान लेते हैं कि x आर्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं एक दिन में। ठीक है सर, मान लिया। अब क्या करें सर? अब बात ऐसी है, इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन दैट डे। एक दिन देखा गया, एक दिन के कंफ्यूज करने के लिए दे दिया तुम्हें एक दिन। बात ये कर रहा है कि भैया जो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल आ रही है ना, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, वन आर्टिकल जो आ रही है ना, पता वो क्या आ रही? सुनो, वो आ रही, गौर से सुनना, 3 more than। ठीक है सर, 3 more than सर, 3 ऐड करना है। किस में ऐड करना है? 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन दैट डे। उस दिन जितने आर्टिकल्स बने, समझना, उस दिन जितने आर्टिकल्स बने उसके ट्वाइस। मान के चलो उस दिन x आर्टिकल्स बने तो उसका ट्वाइस यानी 2x। तो सर ये जो आया ना 2x + 3, ये एक आर्टिकल का कॉस्ट बता दिया उन्होंने कि भैया एक आर्टिकल का कॉस्ट 3 रुपए ज्यादा है, किससे? ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन दैट डे। बच्चा एक बात बता, अगर एक आर्टिकल या एक खिलौना, उस पॉटरी का एक खिलौना या एक आर्टिकल इतने रुपए का है, तो 2 कितने के होंगे? 2 into दिस, 3 कितने के होंगे? 3 into दिस, 5 कितने के होंगे? 5 into दिस, 10 कितने के होंगे? 10 into दिस, x कितने के होंगे? x into दिस, खत्म। तो भैया टोटल खर्चा जो आ रहा प्रोडक्शन में, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पूरे x आर्टिकल्स का, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट पर्टिकुलर डे इज इक्वल टू, जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ रहा अपने अकॉर्डिंग, हमारे कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग वो आ रहा है एक आर्टिकल का कॉस्ट इंटू नंबर ऑफ आर्टिकल्स, यानी x इंटू 2x + 3, ये आ रहा है सर। ठीक है, और क्वेश्चन कह रहा है बेटा, क्वेश्चन इज सेइंग कि द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे इज ₹90। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया जो टोटल प्रोडक्शन है वो 90 रुपए का हुआ, 90 रुपीज का हुआ। अपन कह रहे हैं जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो ये है, वो कह रहे हैं टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है पूरे खिलौने की या पूरे आर्टिकल्स की वो 90 है। तो दोनों एक ही बात कर रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं वो ये है और वो जो बोल रहे हैं वो ये, दोनों चीजें एक ही इंफॉर्मेशन दे रही हैं, एंड दैट इज द टोटल कॉस्ट। तो हम इसको इक्वल टू 90 कर देंगे और सॉल्व कर देंगे भाई, बस खत्म। x इंटू 2x, 2x², x इंटू 3, 3x इज इक्वल टू 90। 90 को यहां लाएंगे, 2x² + 3x - 90 इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, अब इसको हमें करना पड़ेगा क्या बेटा? रूट्स निकालने पड़ेंगे, सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, चलो करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, राइट? चलो करते हैं यार, कोई समस्या नहीं। ये क्या हो गया? ओ भाई पूरा घूम गया ये, अभी ठीक है, ठीक है सर। ठीक, तो यहां वही ax² + bx + c वाला खेल करना है अपन को, है ना? गेम करो गेम। a सर 2 हो गया, अरे इसी के नीचे लिख लो ना यार, a हो गया ax², तो 2 हो गया, bx, b 3 हो गया, c 90 हो गया, माइनस का 90। ठीक है सर, ओके। पहला स्टेप a इंटू सी, 2 इंटू 90, माइनस का 180 आ गया। दूसरा स्टेप, जो माइनस का 180 आया उसको फैक्टराइज कर दो, तो 2 90 आया, 2 45 आया, 3 15 आया,
3 और 5, ये आएगा बेटा 180 का फैक्टराइजेशन। ठीक है, पहला स्टेप होता है a इंटू सी करो, a इंटू सी, 2 इंटू 90 माइनस 90 मतलब माइनस 180। ठीक है सर, अब मुझे बीच में 3 चाहिए बेटा, मिडिल टर्म 3 है, इनको अरेंज करो कुछ ना कुछ करके, 3 लाओ यार। लाते हैं, रुक जाओ। 2 2 4, 4 3 12, 12 और 5 3 15, हो गया बेटा 12 और 15, हो गया 15 माइनस 12, ये आ जाएगा 15 माइनस 12 प्लस का 3 आ जाएगा, है ना, प्लस का 3 चाहिए। तो सर इसको जल्दी से सेट कर लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस का 15x, 3x की जगह लिखेंगे प्लस का 15x माइनस का 12x और माइनस का 90 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको इरेज करो भाई, कॉमन लेते हैं। चलो लो भाई, इनसे कॉमन लो, 2 तो कॉमन आएगा नहीं, इनसे x कॉमन आएगा बस, तो x कॉमन आया तो ब्रैकेट में बचा 2x प्लस 15। ठीक है, समझ गए? 2 और 15 में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, एक्स स्क्वायर और x में से x कॉमन आ गया, बाहर ले लिया, 2 बचा, x स्क्वायर था, एक x बचा, प्लस 15, 2x प्लस 15 लिख लो भाई यहां। ये कैसे आया, चलो बताता हूं, सुनो। ये लिखते हैं माइनस 12 को वी विल राइट 2 इंटू 6 इंटू एक्स। ठीक है, माइनस 90 को ऐसे ही लिख दो, उसको स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है। इसके नीचे अपन ने लिख दिया 2x प्लस 15, और ये चीज जो ब्रैकेट में लिखते हैं ना, ये रिमेनिंग चीज होती है, कॉमन चीज चली जाएगी, ये रिमेनिंग बचेगा। तो 2x इसमें से रिमेनिंग बचा होगा, तो बच्चों अगर ये 2 और x रिमेनिंग है तो इसका मतलब माइनस 6 कॉमन आ गया होगा। नहीं समझे? देखो इसको ऐसे लिख देते हैं, देखो इसको ऐसे लिख देते हैं, अभी आएगा समझ में। माइनस 6 इंटू 2 इंटू एक्स, भाई माइनस 12 को ऐसे लिखा जा सकता है, माइनस 6 इंटू 2। अब 2x अगर रिमेनिंग बचा है यहां तो कॉमन क्या आया होगा दोस्त? सर कॉमन क्या आया होगा? अरे सही हो जा भाई, कॉमन ये आया होगा माइनस 6, ये चला गया होगा, तभी तो 2x बचा, है ना, तो सर माइनस 6 कॉमन आया होगा। लो भाई, ठीक है, चलो तो सर 2x प्लस 15, 2x प्लस 15 कॉमन, x बचा, x माइनस 6, x माइनस 6 बचा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। सो वी हैव 2 ब्रैकेट्स, फर्स्ट ब्रैकेट है सर हमारा 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 रखेंगे हम, इज इक्वल टू 0 रखेंगे, तो x की वैल्यू आएगी बेटा 15/2, 2x इज इक्वल टू माइनस 15, x इज इक्वल टू माइनस 15/2, और डेसिमल में करना चाहो तो x की वैल्यू है माइनस 7.5। दूसरा ब्रैकेट x माइनस 6 इक्वल टू 0 रख दो, माइनस 6 वहां जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा, यही x की दूसरी वैल्यू जो पॉजिटिव आ रही है, x इज इक्वल टू 6। अब बताओ तुम अपना आंसर क्या होगा? सही आंसर नेगेटिव यानी माइनस 7.5 या प्लस 6। सोचो, बेसिक सा क्वेश्चन है यार, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है बेटा। x था क्या? x इज द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन वन डे। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स, भाई किसी चीज की काउंटिंग नेगेटिव होती है क्या? कभी नहीं होती, तो बेटा ये छोड़ देंगे, आंसर है 6। हमसे ये पूछा गया था फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, तो सर पहला आंसर है नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड was x, और हमारा आंसर वो है बेटा 6 आर्टिकल्स, 6 आर्टिकल्स है। फिर वो पूछ रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, लो भैया कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल भी दे देते हैं, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या है सर? ये है बेटा कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। देखो कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, 2 इंटू एक्स मतलब 6, 2 इंटू 6 प्लस 3, 6 2 12, 13 14 15।
आंसर है 15 रुपए का एक आर्टिकल था सर, 15 रुपीज का एक आर्टिकल था। दिस इज आर आंसर, दिस इज आर आंसर। ठीक है, सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज ऑल्सो फिनिश्ड। ये भी खत्म हो गया भाई, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, सामने से हट गया। ठीक है दोस्त, चलो अरे इरेज हो जा भाई। और फाइनली वी आर ऑन द एंड ऑफ दिस सेशन। मुझे बहुत मजा आया आपको ये सारे क्वेश्चंस करा के, समझा के, कॉन्सेप्ट्स बता के। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, हु आर इन क्लास 10th और जिनको सच में मैथ्स पढ़ने की जरूरत है, उनको भी शेयर कीजिएगा। और वीडियो को लाइक जरूर करना। और हमारे वेबसाइट पर भी आप जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। वेबसाइट है www.magnetbrains.com। हमारा ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ऐप है मैग्नेट ब्रेन्स, यू कैन फाइंड ऐप ऑन गूगल प्ले स्टोर। इंस्टॉल करके आप वहां पर भी पढ़ाई कर सकते हो। यू कैन स्टडी ऑन ऑल 3 पोर्टल्स, यानी कि हमारा यूट्यूब चैनल, हमारा ऐप और हमारी वेबसाइट। अगर आपको नोट्स की प्रॉब्लम हो रही है और नोट्स आपको अच्छे नहीं मिल पा रहे हैं तो एक बार मेरे कहने से हमारी वेबसाइट पर जाइएगा एंड जस्ट लुक ऑन टू दिस सेक्शन, ग्रैब नोट्स। बस ग्रैब नोट्स देखा और भैया नोट्स को ग्रैब कर लो। बहुत बढ़िया नोट्स हैं, क्लास 6 से लेकर 12 तक के सीबीएसई के सारे सब्जेक्ट्स के, अप्रोक्सीमेटली सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स हमारे पास अवेलेबल है। एक्सपर्ट्स की टीम ने बैठकर नोट्स बनाए हैं, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। यू कैन चेक देम आउट ऑल्सो। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।